केजरीवाल के घोटाले की बड़ी ऑडियो क्लिप कांग्रेस ने की जारी। चुनाव के बीच केजरीवाल के शराब घोटाले का भंडाफोड़। कांग्रेस से ऑडियो की कॉपी मांग सकती है ईडी। ये जो अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी, आप आम आदमी पार्टी जिसको आप लोग कहते हैं, अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर को कैसे तबाह किया, हमारी आंखों के सामने तबाह किया। आप सब देख रहे थे, हम सब देख रहे थे, हम सब गवाह हैं इस बात के कि इस शहर को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कूड़े के ढेर में बना के रख दिया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर शराब घोटाले मामले को लेकर बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक बीच में अब कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन, मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले से जुड़े एक ऑडियो को जारी करके नया और सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। और इस खुलासे से यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि इस मामले को, यानी दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी ऑलरेडी जांच कर रही है और अब इस ऑडियो क्लिप की कॉपी जो है ईडी मांग सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सलाह पर शराब घोटाले को अंजाम दिया। ऑडियो में नरेला से विधायक शरद चौहान की आवाज में खुलासा हुआ है कि आपने गुजरात, पंजाब और गोवा चुनाव के लिए शराब कंपनियों से धन लिया। प्रदेश कार्यालय में इसे लेकर संवाददाता सम्मेलन में खेड़ा ने कहा कि शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बनाकर आपने युवा पीढ़ी को बर्बाद किया। केजरीवाल और सिसोदिया जैसे नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। आपका तथाकथित मॉडल अब घोटाले का पर्याय बन चुका है। उन्होंने शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल से 7 सवाल किए, जिसमें उन्होंने पूछा, लाइसेंस देने में नियमों का उल्लंघन क्यों हुआ? विदेशी शराब की कीमतों में हेरफेर क्यों किया गया? शराब की गुणवत्ता से समझौता क्यों हुआ? अवैध शराब बिक्री पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पारदर्शी बारकोड सिस्टम लागू क्यों नहीं किया गया? एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को नजरअंदाज क्यों किया गया? समय से पहले छोड़े गए ठेकों का रिटेंडर क्यों नहीं किया गया? उत्तर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस ने इस घोटाले को उजागर किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को लाभ पहुंचाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब कांग्रेस पर ही विश्वास कर रही है। भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार जो है बना सकती है और दिल्ली को, जो कि अरविंद केजरीवाल ने शराब में डुबोया है, उसे भ्रष्टाचार से मुक्त जो है करा सकती है। अब ऐसे में उन्होंने बकायदा जो ऑडियो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया। ऑडियो के साथ साथ उन्होंने चीजें जो है बताई, दिखाई और समझाया कि कैसे ऑडियो की वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रहा है, बहुत बड़ा सेंसेशन जो है अब देखने के लिए मिला। जरा सुनिए पवन खेड़ा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, किस तरीके से अब ये सेंसेशन बन चुका है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो हम सब जानते हैं, और शराब की लत इंसान को, परिवार को, समाज को बर्बाद कर देती, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन शराब से पैसा बनाने की लत ना केवल इंसान को, उसके चरित्र को, हमने तो देखा हमारी आंखों के सामने, इस पूरे शहर को उसने बर्बाद कर दिया। और ये जो अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी, आप आम आदमी पार्टी जिसको आप लोग कहते हैं, अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर को कैसे तबाह किया, हमारी आंखों के सामने तबाह किया। आप सब देख रहे थे, हम सब देख रहे थे, हम सब गवाह हैं इस बात के कि इस शहर को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कूड़े के ढेर में बना के रख दिया। दिल्ली के शराब के ठेकों की जो दलाली, उसमें लिप्त शराब मंत्री का एक खुलासा, और हैरानी की बात है ये इसी पार्टी में हो सकता है कि जो शराब मंत्री था, जो शराब का मैनेजर था, ठेके बांटने का, वही शिक्षा मंत्री था। ये किसी और पार्टी में संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो हम आज ऑडियो आपके सामने रखना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं, एक सिटिंग एमएलए, आम आदमी पार्टी का एक सिटिंग एमएलए खुलासा कर रहा है अपनी ही पार्टी के
कैबिनेट के शराब मंत्री या शिक्षा मंत्री का कि कैसे उन्होंने घोटाला किया। और वो जब ये नाम ले रहा है तो वो एक और एमएलए का भी, बादली एमएलए का भी नाम ले रहा है, जो सुनने में आ रहा है, अभी आपको सुनाते हैं हम। जिस तरह से एक बोतल पर एक बोतल फ्री, यही थी स्कीम, एक बोतल पर एक बोतल फ्री, ये पैसा दो लाइसेंस लो, जो नीति ये लोग लाए, पूरी सरकार, पूरी इनकी पार्टी शराब के काले कारोबार में डूब गई। जैसा कि उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि ये बोलते थे केजरीवाल जी की हर मर्ज की दवा है उनके पास, दवा तो नहीं दिखी, दारू की दलाली जरूर दिखी और उसमें ये डूबते हुए दिखे। अब बाकी बातें हमारे साथी, हमारे अध्यक्ष नौजवान नेता देवेंद्र यादव जी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद आपके सामने रखेंगे। जरा ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाइए। वॉल्यूम कम करें थोड़ा। पार्टी को होते हैं आगे आओगे, इसमें सत्तों में चुनाव है, कैसे करोगे? यार ऐसा नहीं, मेरे तो ज्यादा सारा करने सेटलमेंट से हुई है, बच गया है, तो बना लेगा प्लान, बना लेगा मसाला देश में भी है, बना लेगा, ना तो बच गया, आपका शुक्र होगा, याद जो है तो ये नायक एक कोप की बनाई ऐसे करते हैं। गुजरात ऐसा पूरी था, गोवा में चुनाव हो रहा है, पूरा तो पंजाब में ऐसा काम था। तो सभी गुजरात में क्या है ना, तो लोग पंजाब से आ रहा है, लगा रहे तो पंजाब से लाया जा रहा है। तो आपने ये सुना, ये नरेला के सिटिंग एमएलए हैं शरद चौहान, जो वार्ता कर रहे हैं किसी से और बता रहे हैं कि मनीष के साथ ये बैठे थे जब नायर शराब पॉलिसी लाया, उसके ऊपर चर्चा हुई और इन्होंने मनीष को कहा कि भाई ये मत करिए, ये क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हर क्षेत्र में ये शराब की दुकानें खुल जाएंगी। तो मनीष ने कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो चुनाव लड़ने के पैसे कहाँ से आएंगे, ये बोल रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको सुना रहा हूं, अभी आप सबके पास ये रिकॉर्डिंग भेज भी रहे हैं हम। भाई हम इलेक्शन कहां से लड़ेंगे? फिर ये आगे शरद चौहान बोलते हैं कि उसके बाद गुजरात का इलेक्शन लड़ा, गोवा का इलेक्शन लड़ा तो पैसे यहीं से आए, उसके बाद अब पंजाब से आ रहे हैं, इससे पहले तो शराब के ठेकों से आए। ये शरद चौहान के शब्द हैं, आपके सामने। फिर बोला कि मुझे मनीष ने कहा कि तुम भी सेटलमेंट कर लो 2 कंपनियों से, तुम्हारा भी खुलवा देते हैं। बोले मैंने अजेश के साथ मिलकर प्लान भी बना दिया, लेकिन फिर मैं बच गया, मैंने नहीं किया, नहीं तो आज मैं भी जेल में होता। ये इनके शब्द हैं। मैं भूपेश जी रिकॉर्डिंग सबको आप ग्रुप में डाल दीजिए ताकि सबके पास ये आ जाए। आपके सामने है, सिटिंग एमएलए है, फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं और अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं कि देखो ये गलत किया मेरी सरकार ने, मेरे शराब मंत्री ने, शराब शिक्षा जो भी आप कहना चाहें उस मंत्री ने ये गलत किया, लेकिन पैसों के लिए किया। चुनाव लड़ने के लिए पैसे इन लोगों ने शराब की कंपनियों से लिए। ये आए थे पारदर्शी राजनीति, साफ राजनीति का नारा लगाकर। मैं वो वक्त भूल नहीं सकता जब ये खड़े होते थे और ये बंगाली मार्केट में खड़े होते थे, लोग फोटो खिंचवाने आते थे इनके साथ, बोले मैं स्वच्छ राजनीति लाऊंगा। मैं खड़ा था वहां, देख रहा था, लेकिन इन पर भरोसा ना तब किया था ना अब किया। इनकी असलियत अब आपके सामने है।
कि कैसे, और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, देवेंद्र जी और मैं आज चर्चा कर रहे थे अभी कमरे में, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोटाला किया हो। उत्तर से दक्षिण तक, दिल्ली से हैदराबाद तक का यह शराब घोटाला, ये काबिलियत तो है, ये मैं मानता हूं। घोटाला ऐसा करते हैं कि वो ग्लोबल हो जाता है। दिल्ली वाले अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक शराब घोटाले का मैनेजर नहीं चाहिए। मैं देवेंद्र यादव जी से अब आग्रह करूंगा कि इस बात को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद पवन जी। सभी साथियों को धन्यवाद। आप लोग लगातार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आते हैं और जो दिल्ली के मुद्दे हैं, हमारी ये कोशिश है कि उनको लगातार आप तक पहुंचाने का काम करें। और उसी क्रम में आज आदरणीय पवन खेड़ा जी ने अभी आप सबको एक क्लिप सुनाई और उस क्लिप के जरिए ये स्पष्ट होता है कि कितना सामाजिक पतन आज जो हमारे विधायक दल हैं और जो मौजूदा सरकार है उसके उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, हम सब जानते हैं कि इसी शराब घोटाले के तहत हमारी कांग्रेस की अपनी शिकायत के बाद वो लोग ना सिर्फ जेल में रहकर आए बल्कि आज भी बेल पर बाहर आए हैं और बेल की कंडीशंस आपको सबको मालूम है। हम ये लगातार कहते रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है उसने अपने चरित्र को जैसा दिखाने की पहले कोशिश की थी, जो वादे दिल्ली की जनता के साथ किए थे, और उसमें एक बहुत बड़ा वादा ये भी था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और हम पारदर्शिता लाने का काम करेंगे। उसके बिल्कुल विपरीत हम और आप देख रहे हैं कि इनके जो कहनी, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आ रहा है। अलीपुर से मौजूदा विधायक और आज वहां पर पुनः चुनाव लड़ रहे शरद चौहान जी की आवाज, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से मनीष सिसोदिया जी को कटघरे में खड़ा किया है। अलीपुर, नरेला बोलते हैं बेसिकली, नरेला अलीपुर पार्ट ऑफ दैट नरेला। तो नरेला विधानसभा से मौजूदा विधायक और करंट में कैंडिडेट भी उनकी अपनी आवाज में वो बता रहे हैं किस तरीके से ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये जो स्कैम था, उसको जो टॉप में बैठी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है उसने अंजाम देने का काम किया। वो कहते हैं, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं कि लड्डू बटेगा तो सब में, अपने जो परिवार वाले हैं, जानकार हैं, पहचान वाले, उस सब में बटेगा। तो ये ना सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व जो जेल गया है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इनके अपने प्रिय लोग हैं जिनको फायदा पहुंचाने का, एक भ्रष्टाचार के तहत फायदा पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। हम आज जब विधानसभाओं में जा रहे हैं, घर घर जाने के अपना जो डोर टू डोर करने का काम कर रहे हैं, उसमें आज प्रमुखता के साथ ये मुद्दा भी सामने आता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में शराब और नशे का जो व्यापार, इलीगल व्यापार दिल्ली में बढ़ा है, उससे विशेष रूप से हमारी माताएं, बहनें बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। बेरोजगारी की मार है और बेरोजगारी के चलते आज उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग जिस तरीके से नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। आपने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इसी शराब घोटाले को चलकर जो सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई,
उसमें भी स्पष्ट तौर से कहा गया है कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को इस योजना के तहत हुआ है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि जो इनका असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का, उसको उजागर करने में आप सबका सहयोग मिलेगा। मैं उन्हें एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। डैनी जी हमारे सेक्रेटरी हैं, इनका धन्यवाद करता हूं। अभय जी लगातार हमारा और आपका संपर्क बनाने में और नए नए मुद्दे दिल्ली से संबंधित लाने का काम लगातार अभय जी करते हैं। आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी का धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार यहाँ पर संगठन का काम संभाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों, थैंक यू। आप लोगों के इस संदर्भ में कोई प्रश्न? ये ऑडियो कब का है? ये जो शरद चौहान जी ने करेगा, ये विधायक है, क्या ये चुनाव घोषित होने से पहले का ऑडियो है या उसके बाद का? उन्हीं से पूछिए कब बोल रहे थे ये सब। शराब घोटाला होने के बाद का तो है ये, पहले का नहीं है। और जैसा कि अभी देवेंद्र जी बता रहे थे कि 2000 करोड़ का नुकसान, हमारे और आपके पैसे का नुकसान, हमारे और आपके टैक्स से चोरी किया हुआ ये नुकसान। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि किस तरह इसको अंजाम दिया गया, कैसे हमारी जेब काटी गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लोगों को नशे में और लोगों को लगातार नशे की ओर धकेला गया। अभी पवन जी कह रहे थे एक के साथ एक नहीं साहब, इन्होंने तो स्कीम एक के साथ दो भी फ्री कर दी थी। तो जैसा कि आपने इस ऑडियो क्लिप को भी सुना और इसके बारे में पवन खेड़ा भी जो है बोलते नजर आए। जिस तरीके से ये ऑडियो आया है, इसमें नरेला के सिटिंग जो विधायक है शरद चौहान किसी से बात कर रहे हैं और बात करते हुए ये बता रहे हैं कि कैसे शराब घोटाले को अंजाम दिया गया और गुजरात, गोवा, इन तमाम चुनाव में इसका पैसा जो है इस्तेमाल किया गया। अब ईडी ऑडियो क्लिप की कॉपी के लिए कांग्रेस को संपर्क करने की योजना बना रही है और अगर ऐसा होता है तो ईडी सूत्रों ने कहा है कि एजेंसी ने ऑडियो क्लिप को सुना है जिसमें आप विधायक शरद चौहान ये दावा कर रही हैं कि दिल्ली सरकार ने विवादास्पद शराब नीति के कार्यान्वयन को लेकर उसकी जो चेतावनी थी, जो नियम थे, जो भी आप कह सकते हैं कि कार्रवाइयां था, उन सभी को ताक पर रख के नजरअंदाज किया और पार्टी के लिए संसाधन जुटाने के मकसद से इस पर जो है आगे वो बढ़ती नजर आई। इससे केजरीवाल और उनके सहयोगी के खिलाफ भ्रष्टाचार की संभावित पुष्टि जो है वो तैयार हो सकती है और इसकी जो है प्रामाणिकता का सत्यापन होने पर इसे मुकदमे के दौरान आरोपियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि शराब घोटाले में नंबर 1 आरोपी मनीष सिसोदिया है। अरविंद केजरीवाल भी कई महीने इसी घोटाले की वजह से जेल में बिताकर आए हुए हैं। ऐसे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अगर आप कहेंगे कि ऑडियो क्लिप एक वेरिएशन जारी कर रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया कि क्लिप में नरेला से 2 बार आप विधायक रहे शरद चौहान जो पार्टी टिकट पर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि शराब नीति के बारे में अपनी शंकाएं मनीष सिसोदिया को उन्होंने बताई थी, लेकिन उस समय उप मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने इसमें इसे पूरी तरीके से नजरअंदाज किया था। अब ऐसे में ईडी इस बात को लेकर इस ऑडियो क्लिप के आधार पर एक मजबूत आप कह सकते हैं केस जो है इस पूरे शराब घोटाले को लेकर तैयार कर सकती है, जो कि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, इस मामले पर अब आपकी भी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।